हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते में आपके पर्सन फिलहाल आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। क्या ये आपके पास वापस आना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन कंटिन्यू है, या ये फिर अपनी ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। आइए जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं, या फिर ये आगे अपने ही लाइफ में बढ़ना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आना चाहते हैं। हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि इनकी तरफ से क्या चीजें हैं। बॉटम से एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की विद मून। अगर एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी बहुत स्टक है आपके पर्सन की, और ऑब्वियसली आप स्टक ही हो जाएंगे अगर ऐसा सिचुएशन है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपको इस रिश्ते से मतलब जैसे आपके प्यार को ठुकरा देना। ठीक है, आपके पर्सन किसी दबाव में हो सकते हैं, एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हूँ, बहुत ज्यादा बर्डन हो कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर बहुत बोझ है। ये देख रहे हैं कि एक बंदे के हाथ में 10-10 वॉन्ड्स हैं और किस तरीके से परेशान हो रहा है, मेहनत कर रहा है इसको लगाने में। तो इनके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से ये आपको कुछ भी कमिट नहीं कर पा रहे हैं, और कमिटमेंट देने के लिए भी जैसे ये आगे देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा मुझे, मतलब इस टाइप की एनर्जी है। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं और उल्टा वेट करने और करवाने की एनर्जी है कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, आगे देखते हैं, अगर कुछ होता है तो इवन मुझे समय लगेगा, मुझे और 2-3 साल 3-4 साल लग सकती हैं, क्योंकि वेटिंग ही आ रहा है। समवेयर ये भी जानते हैं कि अगर ये आपके साथ गलत करेंगे तो कर्मा इन्हें भी मिलेगा, अगर इन्होंने आपको कुछ फेक प्रोमिसेस कर दिए हैं या ऐसे प्रोमिसेस जो इन्होंने उस वक्त किए थे जब ये वाकई में आपकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार थे और इंटरेस्टेड थे। आज क्या हो रहा है, इसी का उल्टा हो रहा है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप परेशान हैं, आप इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ऐसी दुविधा, ऐसी स्टक सिचुएशन, ऐसे बर्डन सिचुएशन में 100% है जिसकी वजह से ना तो देने के लिए कमिटमेंट है और उल्टा आपके प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं और वेटिंग पे डाल दिया है। मतलब अगर आपको इनके साथ रहना है तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, और लंबा इंतजार है। ठीक है, हो सकता है कि बताकर इंतजार करा रहे हो या फिर बिना बताए आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वजह भी नहीं बताई और खत्म कर दिया सब कुछ। तो क्या ये वापस आएंगे या फिर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। यूनिवर्स, करंट एनर्जी में वेटिंग आ रहा है, तो नेक्स्ट एक्शन में इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर सी बात है गाइज, आपको इनका वेट नहीं करना चाहिए। ये परेशान है, लाचार है, मजबूर है, या आप किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के शिकार तो ये है जिसकी वजह से ये सिर्फ आपको जगल करते रहेंगे 2 सिचुएशंस में, एक तरफ आप, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ये थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी स्टबर्न है कि ये इस थर्ड पार्टी को चूज करें और टेंशन के साथ ऐसे ही दुख की घड़ी को एक्सेप्ट करते हुए आपके साथ इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं या कर जाएंगे। और ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको क्लियरली अपने मुंह से बोलकर बताया हो कि भाई तुम अपना देख लो, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, या मैं नहीं कुछ कर सकता इस रिश्ते के लिए, तुम मूव ऑन कर लो। क्योंकि हो सकता है कि ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, कुछ ऐसा रिश्ता दोनों के बीच में जो ऑफिशियल हो, और ये इसे छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आपके साथ इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आ गया है, दूरियां बनाई हैं आपके पर्सन ने आपके साथ में। ठीक है, ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर दिए हैं कि ये जानते हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये मतलब आपसे कट के चल रहे हैं, बच के चल रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। तो क्या इस रिश्ते में कोई होप है, या फिर इस रिश्ते से अब कोई उम्मीद नहीं। आप डिवाइन को सरेंडर ही कर सकते हो, लेकिन आने वाले समय में पॉसिबल है फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट
कि आपके रिश्ते में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। इवन मैं आपको टाइम फ्रेम बताती हूँ, अगर आप डिवाइन को सच्चे मन से सरेंडर करते हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ चीजें बाकी हैं होनी, 9 डेज 9 वीक्स प्रोमिनेंटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये सामने से आकर माफी मांगे, ये आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करने की कोशिश करें, आपके लाइफ में इन रिटर्न आ जाए और आपको इनकी तरफ से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्टक सिचुएशंस में रखने के बाद ये आपसे कॉल मैसेज करें और बातचीत करें। ये एनर्जी 9 डेज 9 वीक्स तक के अंदर की निकल के आई है, ठीक है। जहां पे इनकी अगर कोई भी अवेकनिंग प्रोसेस से ये गुजर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उनके लिए स्पेशली गाइडेंस है जिनका इनके साथ कोई ना कोई टॉक्सिक कर्मा या साइकिल जुड़ा हुआ है, जिसमें ये आपसे ऐसे नहीं कि खुशी खुशी छोड़ रहे हैं, इनको मजा आ रहा है, नहीं, ये नहीं कुछ कर सकते, एक लूजर की तरह ये इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तुम अपना देख लो आगे। तो बहुत खुशी मन से नहीं, एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो इनके कंट्रोल में सिचुएशन आ ही नहीं रही है या आ ही नहीं पाएगी, तो इस वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 9 डेज 9 वीक्स के अंदर जनरल रीडिंग में भी अगर ये आपके लाइफ में इन रिटर्न आते हैं, इट मीन्स आपको इस कनेक्शन में आप रह सकते हो, ठीक है। आपका रिकंसिलेशन हो जाए, आपको ये कमिटमेंट दे दें, हिडन है यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पर हिडन है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के कुछ सीक्रेट्स अनफोल्ड हो सकते हैं। और जिनका साइकिल है, जिनके साथ में एक पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड था, तो उसके क्लियर होने का समय आ गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आई है, ये भी एनर्जी, ये मूविंग ऑन का सिचुएशन आपके साथ 9 डेज 9 वीक्स के अंदर रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।